स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हमने मणिपुर की वारदात की डिटेल में बात की और प्रधानमंत्री ने उसके खिलाफ, उस वारदात के खिलाफ जो अपना रोष व्यक्त किया और कहा कि मेरा हृदय क्रोध से भरा हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना से पूरे देश की बदनामी हुई है और उनको समाज के तौर पर भी सोचना पड़ेगा और राज्य सरकारें इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। उनसे पहले लेकिन स्मृति ईरानी ने ट्विटर पर जाकर के ये बात लिखी थी कि जो कुछ हुआ मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ वो दिल को चीर देने वाला है और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। यही बात उन्होंने लिखी थी, उसमें कुछ इससे ज्यादा नहीं था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उनको ट्विटर पर जवाब दिए गए, अभी कुछ उदाहरण जो आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर। आर यू शेमलेस, मतलब आपको शर्म नहीं आती, ये पूछ रही है सुप्रिया सुनील। बेशर्मी का मानवीयकरण, ये पूछ रहे हैं पवन खेड़ा। बेशर्मी की पराकाष्ठा, ये कांग्रेस पार्टी की नेता है नेटा डिसूजा, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। एक बार किसी और वजह से चर्चा में आई थी ये हवाई जहाज के अंदर जब स्मृति ईरानी के साथ इनका जो है एक एनकाउंटर हुआ था। एक बार प्रदर्शनकारियों पर थूक दिया था उन्होंने, पुलिस के ऊपर थूक दिया था, वो भी आया था। और हवाई जहाज के अंदर स्मृति ईरानी के साथ भी इनका एक एनकाउंटर हुआ था, वो भी पहले भी हो चुका है, चर्चा में आया था। इस किस्म के देखिए उनको उल्हाने जो है वो दिए जा रहे हैं। आपको पहले हम प्रियंका चतुर्वेदी जी जो है वो शिवसेना की सांसद हैं, उनकी बात सुनवाते हैं। रंजीता रंजन कांग्रेस पार्टी की पार्लियामेंटेरियन है, उनकी बात आप सुनिए। सरकार का भी इस पर कुछ कहना है, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले जरा विपक्ष के महिला सांसदों की बात। देश की महिला मंत्री स्मृति ईरानी ने इस पे कोई बयान नहीं दिया है और जब पूरा ट्विटर पे ये वायरल हुआ है वीडियो, जब उन पे प्रेशर आया है तो कहती हैं कि मैंने चीफ मिनिस्टर से बात की। क्या ये सच्चाई नहीं है कि देश के किसी भी कोने में, देश या दुनिया के किसी भी कोने में इस तरीके के अगर माहौल हैं, वायलेंस के माहौल हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी होती है महिलाओं को होती है। आज तक उन्होंने सीएम से संज्ञान नहीं लिया कि क्या वहां पे दर्दनाक हिंसा हो रही है, घटना हो रही है। तो मैं तो चाहती हूं कि ऐसी इनकम्पीटेंट मिनिस्टर, देश की मोस्ट इनकम्पीटेंट मिनिस्टर, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर, जिन्होंने किसी तरीके का विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली हो, उनको इस्तीफा देना चाहिए। 4 मई का वीडियो है। आपकी मंत्री का फर्ज बस इतना है कि मैंने सीएम से बात कर ली है और वो एक्शन ले रहे हैं। एफआईआर को 77 दिन हो गए हैं। क्या मुख्यमंत्री का इस्तीफा तक लेना आपका फर्ज नहीं बन रहा था? क्या प्रधानमंत्री को ये बोलना कि जो उन बच्चियों के साथ हुआ, मेरी रूह कांप रही है, क्या उन जिस तरह जंतर मंतर में हुआ और उनका दुष्कर्मी सरेआम घूम रहा है, क्या सरकार की तरफ से ये पुश नहीं है ऐसे डीमंस को? तो ये आपने सुना सीधा स्मृति ईरानी, क्योंकि वो महिला और बाल विकास मंत्री हैं, तो उनसे पूछा जा रहा है कि अभी तक उन्होंने क्या किया था। अब ये बात तो सब जान रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आज ही बोले हैं, क्योंकि वीडियो कल ही सामने आया है दुनिया के। 4 मई की वारदात है, बात ठीक है, 2.5 महीने बाद ही लेकिन ये तस्वीर सामने आई। इससे पहले तो विपक्ष को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ वहां पर हुआ है। अब एक स्पेसिफिक इंसिडेंट की अगर बात करें, लेकिन स्मृति ईरानी क्यों टारगेट पर है? अब स्मृति ईरानी से पूछा जा रहा है कि शेमलेसनेस है आपकी, मतलब बेशर्मी की हद है। वो मंत्री हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये तो प्रधानमंत्री भी आज ही बोले हैं ना, पता किसी को नहीं था। उनकी बड़ी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, इससे ज्यादा वो क्या कर सकती? वो ये नहीं कह सकती कि हम मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने जा रहे हैं। मतलब आप अपेक्षा क्या करते हैं उनसे क्या अपेक्षा करते हैं इससे ज्यादा? तो ये सवाल ये है कि ये वो लोग बोल रहे हैं जो इसी तरह की घटनाएं हुई बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद, उस पर एक शब्द नहीं बोले। जहां 2000-3000 लोग पलायन करके एक प्रदेश से चले गए, घर जला दिए गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, हत्या हुई, उस पर नहीं। तो मैं एक बात कहता हूं, देखिए ये जब सेलेक्टिव रिएक्शन होता है तो उसका कोई असर नहीं होता जनता पर, कि आप इस घटना पर चुप रहेंगे, दूसरी पर बोलेंगे। तो अगर गलत है तो गलत है, वो इसलिए सही नहीं हो सकता कि वो उसका जिम्मा या जवाबदेही हमारे ऊपर आ सकती है। तो जब तक ये इतनी टॉलरेंस नहीं होगी कि जो दूसरा कहीं भी घटना हो रही है, अगर आलोचना कर रहा है, आपको लगता है ये गलत है, तो उसका साथ दीजिए। बंगाल में गलत हो रहा है तो बोलिए बंगाल में गलत हो रहा है, मणिपुर में गलत हो रहा है तो बोलिए मणिपुर में गलत। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही थी कि इस प्रकार की हिंसा में सबसे पहले महिलाएं शिकार बनती हैं। सही होगा, लेकिन ये जनरलाइज स्टेटमेंट है। बिल्कुल भाई, उसके लिए स्मृति ईरानी कैसे जिम्मेदार बता रही हैं? तो मतलब ये है कि आपको किसी को टारगेट बनाना है और उसका पॉलिटिकल लाभ उठाना है, उसके अलावा कुछ नहीं है।
अगर ये सरकार जो है बीजेपी की बजाय कांग्रेस की होती और मणिपुर में ये हुआ होता और प्रियंका की पार्टी का गठबंधन होता कांग्रेस के साथ, तो ये सवाल नहीं उठाती वो। हर्षवर्धन जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, देखिए ये थोड़ा सा दूसरी तरह से देखिए। और चूंकि जब हम कहते हैं ना कि किसी खास नेता को क्यों टारगेट कर रहे हैं, आपने जो नाम दिखाए वो सारे लोग वो हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर कुछ बात और कुछ बेबात हमलावर रहते हैं। स्मृति ईरानी एक ऐसी नेता है जिन्होंने राहुल गांधी को सिर्फ बात बेबात नहीं हराया है, कोई चर्चा सोशल मीडिया की नहीं, उन्होंने वो तर्क ज्यादा अच्छा दे दिया है। लोकतांत्रिक तरीके से राहुल गांधी को उनके गढ़ में जाकर हरा दिया है। हर मौके पर पूरी की पूरी कांग्रेस पर तर्क हो, फैक्ट्स के साथ हो, स्मृति ईरानी हमलावर रहती है। इसलिए कांग्रेस की पूरी जो एक कहे कि प्रवक्ताओं की टीम है या उनके जो नए चेहरे हैं, महिला चेहरे हैं, वो सब टूट पड़ते हैं। लेकिन सवाल तो यहां यही है ना कि क्या आप इस तरह की सिलेक्टिव बातचीत जब कर रहे हैं, अभी इतना आपको रोक रहा हूं बीच में, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं इस वक्त। चलिए, सुखद है चर्चा। तो वैसे तो हंगामे की आवाज सुनाई दे रही है। I will be constant if the house is not in order. Sir, let the house be in order. House is not in order. Sir. The house stands adjourned to meet on Friday, 21st July 2023 at 11 a.m. तो राज्यसभा की कार्रवाई भी अब लोकसभा के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपने देखा फिर हंगामा चलता रहा और कार्रवाई आज भी कोई काम नहीं हो पाया दोनों सदनों में। पहला दिन था तो बहुत काम होता है, तो इसकी उम्मीद तो कोई नहीं कर रहा था, लेकिन आपने जिस किस्म का हंगामा और शोर सुना तो वो आपको वो पुराने अभी जो कुछ होता आया पिछले कुछ सत्रों में उसी की याद आपको वो दिला रहा था। मणिपुर खास तौर पर विपक्ष जो है उस पर हमलावर है सरकार को लेकर के। प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट आया उसके बाद भी पहले उनकी मांग ये थी कि प्राइम मिनिस्टर सदन में मौजूद रहे, उनकी मौजूदगी में चर्चा होनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि हंगामा हुआ, लोकसभा पहले स्थगित हुई, उसके बाद राज्यसभा स्थगित हुई। आपके मुंह से निकला था सुखद जब मैंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं। मुझे लगा कि चलिए थोड़ी तो शर्म आई इन नेताओं को, हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं और हम लोग नहीं कर रहे हैं, पूरा देश ये चर्चा कर रहा है। आज कोई और कुछ जानना ही नहीं चाहता, कोई और कुछ सुनना ही नहीं चाहता, निराश होना पड़ा। लेकिन निराश होना पड़ा। ये नहीं, उससे ज्यादा निराशा की बात यह है कि विपक्ष अपने ही नेता को नहीं बोलने दे रहा। नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं। और भाई अगर आप सरकार पर हमलावर थे तो आपके पास मौका था, हंगामा करते, लेकिन कम से कम अपने नेता की बात। चेयरमैन को कहना पड़ रहा है हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। आपने सही याद दिलाया, बोलना तो विपक्ष के नेता चाह रहे हैं, उन्हीं को बता रहे हैं हाउस ऑर्डर में नहीं है और आप ही लोग हंगामा कर रहे हैं। ये देखना पड़ेगा विपक्ष वाले हंगामा कर रहे थे क्यों, आजकल सत्ता पक्ष भी हंगामा करने लगा है। किया है, बात सही है। तो अभी हमने देखा नहीं कौन हंगामा कर रहा था। जो खड़गे जी बोल रहे थे तो कांग्रेस सांसद हंगामा नहीं कर रहे होंगे अब, क्योंकि अच्छा आप वो तस्वीर पूरी देखेंगे, ऐसा लगा ऑपोजिशन बेंचेस की तरफ ही देख रहे थे, नारे सुनाई नहीं पड़ रहे थे कौन दे रहा है। अच्छा, दोनों पक्ष के पास हंगामा करने का कारण है गद्दी छोड़ का नारा जो आखिरी सुनाई दे रहा था, तो जाहिर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से तो नहीं कह रहे होंगे गद्दी छोड़। मतलब विरोध जी वो आपकी बात भी मान लीजिए मैं तो एक बेनिफिट कह रहे हैं कि भाई बात कर लो, मतलब बात होनी चाहिए। हमें दिखाते दिखाते भी अब कहने लगे, अजीब लगने लगा है कि हम हर सत्र में दर्शकों को बताते हैं कि सरकार ने कहा हर विषय पर बात होनी चाहिए, प्रधानमंत्री ने कहा हम हर विषय पर बात करने के लिए तैयार है और आलोचना भी हो तो तीखी होनी चाहिए, ये भी बोलते हैं प्रधानमंत्री, और चर्चा होती नहीं कभी। तो ये तो नहीं, और इस पर तो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि चर्चा क्यों नहीं होती, कभी विपक्ष जिम्मेदार होता, भाई हमलावर तो सरकार पर तब होंगे जब आप बोलेंगे, बहस करेंगे। ये कौन सा हमला है? नहीं प्रदीप जी, इसमें एक किसी को बोलने ही नहीं देना है। इसमें एक चीज ये है ना कि विपक्ष हमलावर तो हो, लेकिन उनको लगता है कि ये भावनात्मक मुद्दे हैं तो इस पे इसी तरह से हमलावर हुआ जाए, थोड़ा अच्छे से बात होने लगेगी तो सारे तर्क तथ्य आने लगते हैं, तब मामला कमजोर होने को। ये आज आया ना, इससे पहले भी हमेशा भी किसी देखिए ये मुद्दा कोई भी हो, तस्वीर ये तस्वीर तो पिछले 9 साल से नहीं है, पिछले 20-25 साल से है। नहीं ये तस्वीर इस तरह की सही नहीं हो जाएगा। हाँ, सही नहीं गलत था, वो भी गलत है। मैं तो कह रहा हूं, तो सिलेक्टिवली नहीं होना चाहिए, लेकिन यह है कि विपक्ष हमारा भारत का इस मामले में बहुत गैर जिम्मेदार रहा है।
चाहे ये विपक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो। तब वो जस्टिफाई करते जब वो जस्टिफाई करते तब उनको लगता था संसद का समय व्यर्थ हो रहा है, इतना पैसा खर्च होता है, तब उनके मंत्री ये बोलते थे, अब ये मंत्री बोलते हैं। तो जब आपकी भूमिका बदल जाती है तो आपके बयान और भाषा बदल जाती है। नहीं, लेकिन विनोद जी इसमें ज्यादा खतरा है। अभी देखिएगा, मैंने अभी सत्र शुरू होने के पहले जो पढ़ा कि अभी क्या क्या होगा, 31 बिल हैं जो पास होने हैं। सरकार कह रही है कि हम तो इसको पास कराएंगे ही कराएंगे, और अगर विपक्ष हंगामा करता रहेगा, रोज निकल जाएगा, बिल पास होते रहेंगे। जो बिल, जो कानून बनना है देश के लिए, उस पर चर्चा नहीं होगी, हमें पता नहीं चलेगा, वो कानून लागू हो जाएगा। सरकार के लिए भी एक सेफ स्पेस मिल गया, नहीं, और विपक्ष भी उस पर हल्ला हंगामा करके निकल गया। अपना पूरा बिजनेस लगभग पूरा कर लेती है, नुकसान विपक्ष का होता है, और कई बार विपक्ष के खाते में सिर्फ हंगामा जाता है। और कई बार जो है सरकार सेफ पैसेज के लिए भी चाहती है कि इस तरह गंगा में हो। और मैं आपको यूपीए का उदाहरण बताता हूँ। यूपीए में नहीं, अगर नहीं, सरकार और सरकार चाहती के है, चाहने पर विपक्ष विपक्ष कर क्यों रहा है। चाहता है ऐसा? अब देखिए सर, विपक्ष अब 4 सांसद खड़े हो जाएंगे, हंगामा शुरू कर देंगे। अब वो मैं बता तो रहा हूँ, उदाहरण बता रहा हूँ आपको, यूपीए के जमाने का उदाहरण। सरकार चाह रही थी, कोई पैसेज था, वो तेलंगाना की मांग को लेकर खड़े हो गए 5 सांसद, हंगामा बचा दिया, हाउस एडजॉर्न हो गया, और या ध्वनि मत से पारित हो गया। ऐसे इधर भी होता है। अब विपक्ष का मतलब, विपक्ष कोई एक पार्टी तो है नहीं, वहां तो 10 पार्टियां बैठी हुई विपक्ष में। नहीं, अब तो अलायंस हो गया। अलायंस तो चुनाव लड़ने के लिए अलायंस हुआ है। नहीं भी था तब भी सर, तब भी था चुनाव, जॉइंट स्ट्रेटेजी बनती है, जॉइंट सब कुछ। स्ट्रेटजी बनती है, बिजनेस। देखिए, नहीं, ये भी स्ट्रेटजी बनती है जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में, कि सरकार कहती है कि आप आधे घंटे हल्ला कर लीजिए, अच्छा। उसके बाद चर्चा कर लेंगे। ये भी होता ये है, अंडरस्टैंडिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग होती है। और ये भी होता है कि थोड़ी लेकिन देर होता हाउस ये एडजॉर्न है, कर देंगे, फिर उन्हें चर्चा ये हो लगा है कि वो अंडरस्टैंडिंग मानी नहीं जाती, तब समस्या शुरू तो होती है। ये देखिए, दोनों तरफ से है। वो एक कहावत है हमारे अवध में कि न कमती रघुवर न कम कन्हैया। तो कभी विपक्ष ये करता है, कभी सरकार चाहती है। तो और ये एक समस्या हमारे लोकतंत्र की स्थायी समस्या बन गई है। लेकिन मैं उस पर स्मृति ईरानी वाले को बोलना चाह रहा था। जो देखिए, स्मृति ईरानी को इस मामले में घेरना मैं इसको उचित नहीं मानता। एक उनका सुबह ही ट्वीट आ गया था। अब देखिए, अगर वो न बोलती तो ये कहा जाता क्यों बोली, क्यों नहीं बोली, बोली तो ये क्यों नहीं बोली। तो देखिए, मंत्री कोई भी हो, चाहे वो प्रियंका चतुर्वेदी जी मंत्री होती है या स्मृति जी मंत्री है या ये हो, मंत्री को जो बयान देना होता है वो सरकार का बयान होता है। और वो मंत्री कोई हमारी आपकी इच्छा से नहीं बोलेगा कि मंत्री को ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। मंत्री अपने हिसाब से सरकार की नीति और सरकार के लाइन के हिसाब से बयान देते हैं। उनके बयान में ये है कि भाई मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की और इस घटना की जांच की मांग की और गिरफ्तारी हुई, ठीक है। हाँ, प्रियंका चतुर्वेदी का वो कहना कि वो मंत्री हैं, महिला कल्याण विकास मंत्री, बाल विकास मंत्री हैं, तो उनको थोड़ा पहले मुख्यमंत्री से बात करके महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में कहना चाहिए था। ये बात ठीक है एक तरह से प्रियंका चतुर्वेदी का, लेकिन खाली इसी आधार पर स्मृति ईरानी की ट्रोलिंग हो, वो गलत है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि इस मामलों में सेलेक्टिव रिएक्शन जो है वो हर एक का होता है। आज इनका सेलेक्टिव रिएक्शन है, कल उनका सेलेक्टिव रिएक्शन है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के टाइम में जब वो महिला के साथ बदसलूकी हुई थी सीतापुर में या लखीमपुर में, कहाँ पर, तो ये सब मौन थे। अभी पहलवानों वाले मामले में सारे सत्तापक्षी महिला सांसद मौन थी, विपक्षी सांसद मुखर थी। तो ये जो सेलेक्टिव रिएक्शन है किसी भी घटना पर, चाहे विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो, यही सारी समस्याओं की जड़ और है। तुलना देखिए, तुलना का उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको। हर्षवर्धन जी ने जो बात कही, दरअसल समस्या वो असल में जड़ वहां है कि इन लोगों को जो कांग्रेस की ओर से बयान देते हैं, उनको लगता है कि राहुल जी का बदला ले रहे हैं। अमेठी में जो हराया स्मृति ईरानी ने, वो उसको अभी तक कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर पाई है कि अमेठी में राहुल गांधी हार गए, और जिससे हारे उसको कैसे बर्दाश्त कर लें। तो इसलिए आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाकर स्मृति ईरानी पर हमला होता है जी। जब भी कोई भी मामला होगा, कुछ नहीं हो, उनका कोई ताल्लुक ना हो, तो भी उन पर हमला होगा। तो उसकी इस विषय में स्मृति ईरानी ने जवाब ना अपना, उनका बयान ना आया होता या ना रिएक्ट किया होता तो समझ में आता। अब वो मुख्यमंत्री से बात कर रही हैं और उसकी सूचना दे रही हैं। सौरभ जी, ये मैंने मुख्यमंत्री से बात की जो प्रदीप जी ने कहा, मैं उसी बात को थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं। ये बिल्कुल सही है, कांग्रेसी नेताओं के अंदर एक ये ग्रंथि है स्मृति ईरानी को लेके। लेकिन कई बार स्मृति ईरानी भी आउट ऑफ बॉक्स रिएक्शन कर जाती हैं। अब विवेकानंद की मूर्ति पर राहुल गांधी गए, प्रणाम किया, सब किया, उन्होंने बयान दे दिया कि विवेकानंद की मूर्ति पर नहीं गए, कन्याकुमारी से पहले, तो वो भी आउट ऑफ बॉक्स रिएक्शन करके कांग्रेसियों को उत्प्रेरित कर देती हैं। आप देखिए, अभी आपसे तुलना की बात कर रहा था। गहलोत साहब का एक ट्वीट थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, जिसमें उन्होंने ये मणिपुर की घटना के ऊपर
केंद्र की सरकार को और मणिपुर की सरकार को घेरा, बीजेपी को। अब उन्होंने, अब चूंकि बात पूछी जाने लगी है कि भाई राजस्थान में ये हो रहा है, तो उन्होंने फिर, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि यहाँ चर्चा हुई इसीलिए उन्होंने हो किया। सकता है, क्यों नहीं कहेंगे, क्या पता। लेकिन अभी देखिए उनका 2 बजे का ही ये ट्वीट है, अभी का 2:04 का। हमारे लिए महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जोधपुर में भयानक गैंगरेप के बाद 3 आरोपियों को महज 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं भाजपा को मणिपुर की शर्मनाक घटना में सिर्फ 1 आरोपी को पकड़ने में 77 दिन लग गए। अपराध पर जवाब देने का समय कांग्रेस का 2 घंटा, भाजपा का 77 दिन। ये उनका जवाब है। बात ठीक है, ठीक है, एकदम तार्किक बात नहीं, है। वो मतलब जो उनके पास जो तथ्य उन्होंने दिए हैं वो बिल्कुल सही बात है। देखिए, किसी भी घटना को सरकार कोई भी हो हर समय रोक पाएगी, ये मुश्किल होता है। सरकार कैसी है इसका फैसला इस बात से होना चाहिए कि घटना के बाद कितनी तत्परता से एक्शन लिया गया और जो भी पीड़ित है उनको न्याय कितनी जल्दी मिला। ये आधार होना चाहिए किसी भी सरकार के कामकाज के आकलन का। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो अगर 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया तो बहुत अच्छी बात है और इसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। और अगर 77 दिन एक आदमी को गिरफ्तार करने में लगते हैं तो इसकी आलोचना भी होनी चाहिए। नहीं, ये तो बात सही है। हम लोग खुद ही ये बात कह रहे हैं कि भाई आज प्रधानमंत्री ने इस पर बोला तो आज एक अरेस्ट हो गया, वीडियो वायरल हो गया तो आपने आज एक अरेस्ट किया। 2.5 महीने क्या किया था? नहीं, इसका जवाब तो वीरेंद्र सिंह को देना पड़ेगा ना, मुख्यमंत्री के रूप में। जो हम सब फिर उन्होंने वो जो अपना इस्तीफे का सब ड्रामा किया, हाँ, वो भी बात अब लोगों के वो ड्रामा ही था कि जिस तरह फाड़ा गया इस्तीफा। हाँ, भाई इस्तीफा अगर किसी को देना होता है तो सीधे जाके राज्यपाल को दे देता है या अपने पार्टी के मुखिया को दे देते हैं। कई बार ये भी सरकार करते हैं। उनके मुख्यमंत्री होने ना होने पर फैसला नहीं कर रही है, इसके पीछे तो वजह समझी जा सकती है। उन्होंने जो उस दिन किया था उसके पीछे क्या वजह होगी? आपसे या तो कोई इस्तीफा मांग रहा था, आप दबाव में थे तो आपने ये नाटक कर दिया, उसके बाद आपको ये नाटक करना पड़ा। और अगर सरकार को इस्तीफा लेना ही था तो ये सरकार तो ऐसा नहीं है कि आपके ड्रामेबाजी में किसी के आ जाए, तो ले ही लिया होता। निश्चित तौर पर। और एन बीरेन सिंह को ज्यादा जवाबदेह दिखना चाहिए। देश उनको आज बेहद गैर जिम्मेदार तरीके से देख रहा है और ये जो जवाबदेही तय होती है वो एक्शन से होती है। वो आप इस्तीफा फाड़ देंगे और सोचेंगे, वो हो सकता है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को अच्छा लग सकता है, हो सकता है कुछ आपके लोग हों वो आपको कहें कि ये सलाह दे दें, ये जरा कर लीजिए, उनको अच्छा लग सकता है। लेकिन मणिपुर की जनता को और देश की जनता को तो अच्छा कब लगेगा? जब राज्य में शांति हो जाए, जिसने दुष्कर्म किया, जिसने गलत काम किया उसको आप पकड़ कर रखें। लेकिन एक बात जरूरी जो मैं अभी तुलना की हो रही थी, आपने कहा अशोक गहलोत जी का ये ट्वीट बिल्कुल ठीक है। ये तरीका राजनीतिक जवाब देने का होगा ही होगा। मुख्यमंत्री बता रहा है कि हमने ये कार्रवाई की, भाजपा वाले क्या कर रहे हैं। लेकिन यही सवाल दूसरा खड़ा होता है कि जब पश्चिम बंगाल में इतने गंभीर हालात रहे, पंचायत चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मारे गए, तृणमूल के भी मारे गए, भाजपा के भी, इंडियन सेकुलर फ्रंट के भी, कम्युनिस्टों के भी, लेकिन अभी बेंगलुरु में जो राजनीतिक एकता की बैठक होती है उसमें यह डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं होता है, दूसरा वाला डेमोक्रेसी का हिस्सा होता है। तो यह तुलना भी तो होगी ना, जब मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और वो कहते हैं हिंसा गलत है, लेकिन वो हिंसा किसके राज्य में, तब मुख्यमंत्री की जवाबदेही नहीं आती। मुझे लगता है कि इस देश के राजनेताओं को इतनी भयानक बीमारी हो गई है और उसको देश के लोगों को समझना होगा। जहां जहां ये बीमारी दिख रही है उसको ठीक करना हमारा आपका काम है और वो चुनाव के समय होता है। जो भी नेता दोहरे चरित्र का दिख रहा है उसको जवाब देना सीखिए, जवाब देकर सिखाइए, नहीं तो ये सुधरेंगे नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।